दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज मसीहा के एपिसोड 1 को। और अगर इस वीडियो पर आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिखाया तो मैं मसीहा की पूरी सीरीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इस वेब सीरीज ने अपने रिलीज से पहले पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी, क्योंकि मसीहा वेब सीरीज दज्जाल या एंटी क्राइस्ट के कैरेक्टर पर बेस्ड है, जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। दोस्तों इस वेब सीरीज के एपिसोड 1 के पहले ही सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम जिब्रील है वो अपनी माँ से पूछता है कि उसके बाप की मौत क्यों हुई थी, जिसके जवाब में उसकी माँ कहती है कि बेटा वो खुदा को प्यारे थे, इसलिए खुदा ने उन्हें अपने पास बुला लिया। इसके बाद ये सीन यही खत्म हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिब्रील बड़ा हो चुका है और वो अपनी माँ की डेड बॉडी देखकर रो रहा है। दरअसल ये लोग सीरिया में होते हैं जहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, हर तरफ टेररिज्म ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई होती है। जिब्रील अपने घर से निकलता है और अपने दोस्त समीर से मिलता है। ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं और इन्हें रास्ते में अल-मसीह नजर आता है, जो लोगों को इस्लाम के मायने बता रहा होता है। अल-मसीह लोगों को बताता है कि उसने शैतान को आंखों से आंखें मिलाकर देखा है और वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसकी बातें सुनकर जिब्रील इसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है और अल-मसीह के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता है। अल-मसीह लोगों से कहता है कि अल्लाह उन्हें कभी ख़त्म नहीं होने देगा, वो उनकी हिफाजत करेगा। और तभी वहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तमाम लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अल-मसीह वहीं खड़ा चिल्लाता रहता है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई उसकी बात की तरफ तवज्जो नहीं देता। और यहाँ ये सीन यही चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स पर खबरें चल रही होती हैं कि सीरिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स कर रही है और बिजनेस भी खत्म हो चुका है। लेकिन अमेरिकी सदर यकीन दिलाता है कि वो सीरिया के हालात बहुत जल्द ठीक कर देंगे। यहाँ से सीन दोबारा चेंज होता है और CIA एजेंट एवा गैलन पर फोकस करता है, जो अल-मसीह की हरकतों पर नजर रख रही होती है। और वो देखती है कि अल-मसीह ने दावा किया है कि वो अकेला ही सीरिया से टेररिज्म का खात्मा कर देगा। दरअसल अल-मसीह किसी भी तरह लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहता है और अपने मानने वालों की तादाद बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ ये सीन चेंज होता है और अल-मसीह पर फोकस करता है, जहाँ ये सब लोग एक काफिले में होते हैं और अल-मसीह के हक में नारेबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता अल-मसीह इन सबको कहाँ लेकर जा रहा है। तभी जिब्रील अल-मसीह से पूछता है कि तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो, जिसके जवाब में अल-मसीह कहता है कि जहाँ तुम लोग जाना चाहते हो वहीं लेकर जा रहा हूँ। अब इनको सफ़र के दौरान रात हो चुकी है और अल-मसीह और इसके काफिले के कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि बातों ही बातों के दौरान अल-मसीह पूछता है कि हमारे साथ औरतें क्यों नहीं आईं। ये बात सुनकर एक आदमी हंस पड़ता है, जिस पर अल-मसीह गुस्से में आ जाता है और उसे मारता है और कहता है जाओ किसी औरत को लेकर आओ। जिस पर वो आदमी समझ जाता है कि ये कोई नेक इंसान नहीं बल्कि शैतान या दज्जाल है। और वो आदमी खड़ा होकर सब लोगों को कहता है कि ये दज्जाल है और हमें यहाँ मारने के लिए लेकर आया है। तभी अल-मसीह कहता है कि मुझे छोड़कर जाना रिज़्क की थाली को लात मारने के बराबर है। रात को मसीह आसमान की तरफ देखकर अरबी में कुछ आयात पढ़ रहा होता है और जिब्रील लोगों से कहता है कि वो इबादत कर रहा है और वो 30 दिनों से बगैर कुछ खाए पिए जिंदा है और वो शायद हजरत ईसा का दूसरा जन्म है। और यहाँ सीन दोबारा चेंज होता है और हम CIA के हेडक्वार्टर में देखते हैं कि एवा अल-मसीह के बारे में अपनी बॉस को रिपोर्ट करती है और बताती है कि अल-मसीह खुद को सेवियर कह रहा है और अपनी खुद की एक आर्मी बना रहा है। अभी उसके पास 2000 लोग हैं और आने वाले वक्त में 2 लाख भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ अल-मसीह अपना काफिला लेकर इसराइल के बॉर्डर पर पहुंच जाता है और बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है। और जब वो बॉर्डर क्रॉस करता है तो वहाँ इसराइली आर्मी आ जाती है, जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। लेकिन अल-मसीह सबको मजबूत बनने का कहता है और इसके बाद इसराइली आर्मी इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और ये खबर हर तरफ फैल जाती है। और यहाँ हमें एक इसराइली ऑफिसर दिखाया जाता है जो अल-मसीह से पूछताछ करेगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ऑफिसर अल-मसीह से पूछताछ कर रहा है। ऑफिसर पूछता है यहाँ क्यों आए हो? जवाब में अल-मसीह कहता है कि इस पाक जगह को देखने आया हूँ। ऑफिसर पूछता है तुम सीरिया में क्या कर रहे थे? वो कहता है पैगाम पहुँचा रहा था। ऑफिसर पूछता है किसका पैगाम पहुंचा रहे थे? तो अल-मसीह कहता है कि टाइम आने पे बताऊंगा अभिराम। ये सुनकर ऑफिसर काफी शौक हो जाता है, क्योंकि अल-मसीह इससे पहली दफा मिल रहा होता है और अल-मसीह ने उसका नाम बता दिया था। इसके बाद अल-मसीह एक एक करके इस ऑफिसर के सारे राज बताना शुरू कर देता है।
जिनको सुनकर ऑफिसर घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो ऑफिसर मेंटली तौर पर काफी डिस्टर्ब रहता है और अलमसीह को एक कार्ड कोठरी में बंद कर देता है। जब वो ऑफिसर अलमसीह से दोबारा बात करने के लिए आता है तो अलमसीह वहाँ नहीं होता और सीसीटीवी से भी अचानक गायब हो जाता है और यहाँ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कहीं आप पार्ट 2 मिस ना कर दें।